दोस्तों एक 16 साल की लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। दोस्तों प्रिया एक दिन अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है, मुझे कुत्ता बहुत पसंद है, मुझे कहीं से आप खरीद कर लाकर दे दीजिए। दोस्तों जो प्रिया थी ना वो अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी, इसीलिए उसके माता पिता उसके हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे। प्रिया जो भी चाहती थी उसके पापा लाकर उसको दे दिया करते थे, कभी किसी चीज़ के लिए उसको मना नहीं करते थे। तभी एक दिन प्रिया के पापा मार्केट में जाते हैं और एक कुत्ते का पिल्ला छोटा सा बच्चा खरीद कर लाते हैं और प्रिया को दे देते हैं। अब दोस्तों प्रिया कुत्ते के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है, उसके साथ खेलने लगती है। प्रिया हमेशा उस कुत्ते के साथ मौज मस्ती करती थी, कभी उसको लेकर अपने बिस्तर पर सो जाया भी करती थी। और दोस्तों इस तरीके से देखते देखते पूरे 1 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन 1 साल के अंदर जो कुत्ता था वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तभी एक दिन प्रिया उस कुत्ते के पास जाती है और उस कुत्ते को अपने गले से लगा लेती है और उसको उठाकर अपने बिस्तर में लेकर आती है और उससे संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। तभी दोस्तों अचानक प्रिया के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है, जब आप लोग जानेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस कहानी को आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों ये घटना जम्मू की है और जम्मू की प्रेम नगर कॉलोनी की है। और दोस्तों इसी कॉलोनी में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें प्रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया की उम्र अभी 16 साल के आसपास थी, वो अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी और अभी 10वीं क्लास में अपनी पढ़ाई कर रही थी। प्रिया पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, हर सब्जेक्ट में उसका अच्छा नंबर आता था। प्रिया ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब रखती थी और अपने पढ़ाई से मतलब रखती थी, अपने पढ़ाई पर ध्यान देती थी। इसलिए दोस्तों प्रिया के माता पिता उससे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे और प्रिया के माता पिता का सपना था कि वो लोग अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कोई बड़ा अधिकारी बना दे या फिर अच्छा सा कोई डॉक्टर बना दे। इसीलिए प्रिया के माता पिता उसके हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। जो प्रिया मांगती थी, जो कहती थी, उसके माता पिता तुरंत उसको लाकर दे दिया करते थे, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया करते थे। लेकिन दोस्तों प्रिया भी कम नहीं थी, प्रिया भी पढ़ाई लिखाई करके अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहती थी। उसका भी ये सपना था कि उसके पापा जो चाहते हैं वो बनकर दिखाए। दोस्तों प्रिया के पापा एक कंपनी में नौकरी करते थे और रोज सुबह सुबह 10 बजे के आसपास घर से निकल जाते थे और शाम को ड्यूटी करने के बाद 5 बजे करीब घर पर वापस आते थे। प्रिया की मम्मी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और वो भी सुबह सुबह घर से निकल जाती थी और शाम को वो भी घर पर वापस आती थी। लेकिन दोस्तों जो प्रिया थी ना, ये 10 बजे के आसपास अपने घर से निकलती थी स्कूल के लिए और 3 साढ़े 3 बजे के आसपास अपने घर पर वापस चली आती थी। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे परिवार की इन तीनों लोग की जिंदगी गुजर रही थी और इनके परिवार में किसी चीज की समस्या नहीं थी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। तभी दोस्तों एक दिन प्रिया अपने स्कूल में जाती है और स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम नीलम कुमारी था। और दोस्तों नीलम बहुत बिगड़ी हुई लड़की थी, हमेशा वो लड़कों से बातचीत करती रहती थी, लड़कों से मिलती थी, उनके साथ घूमने भी जाती थी, यहाँ तक कि वो लड़कों से संबंध भी बनाती थी। दोस्तों नीलम को गंदी वीडियो देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, अक्सर अपने मोबाइल में गंदी वीडियो देखा करती थी। तभी दोस्तों एक दिन नीलम प्रिया से कहती है कि प्रिया तुम ब्लू फिल्म देखी हो कभी? तब प्रिया कहती कि नहीं, मैं ब्लू फिल्म के बारे में तो जानती भी नहीं हूँ और ना ही मुझे ये सब देखना है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तब दोस्तों नीलम कहती है कि प्रिया जब तुम एक बार अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म देख लोगी ना तो तुम्हारी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी, हमेशा तुम वही देखोगी और हमेशा तुम खुश रहोगी। तब प्रिया कहती है कि नीलम ऐसा कौन सा फिल्म है जिसको देखने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं हमेशा खुश रहूंगी। उसके बाद दोस्तों नीलम प्रिया को एक वेबसाइट के बारे में बताती है और कहती है कि जब तुम इस वेबसाइट को ओपन करोगी तो तुम्हें बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी, कोई भी एक वीडियो तुम उसमें से देख लेना, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब दोस्तों इस तरीके से प्रिया अपने स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई करती है। जब छुट्टी हो जाता है तो प्रिया अपने घर चली आती है, खाना पीना खाने के बाद अपने स्कूल का होमवर्क करती है और जब रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाती है अपने रूम में, तो दोस्तों अचानक उसको नीलम की याद आ जाती है कि उसको नीलम ने एक वेबसाइट के बारे में बताया था। अब दोस्तों प्रिया अपने रूम में अकेली थी और अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म का वेबसाइट खोल लेती है तो उसको बहुत सारे अश्लील वीडियो गूगल पर दिखाई देने लगते हैं। ये सब देखकर प्रिया बहुत घबरा जाती है। लेकिन दोस्तों फिर प्रिया एक वीडियो को प्ले करती है और लगातार 15-20 मिनट तक उस वीडियो को देखती रहती है। देखते देखते प्रिया का जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, उसके बॉडी में उत्तेजना जैसे होने लगता है। लेकिन दोस्तों वो कर भी क्या सकती थी, ना तो उसका कोई दोस्त था, ना तो उसका कोई मित्र था जिससे जाकर वो मिल सके। प्रिया लगभग 1 घंटे तक वो गंदी वीडियो अपने मोबाइल में देखती है और फिर मोबाइल अपना बंद करके साइड में रखती है और सो जाती है। लेकिन अगले दिन जब प्रिया अपने स्कूल पर जाती है तो अपने फ्रेंड नीलम को बहुत ज़्यादा डांटती है, उसको गाली देती है और कहती है कि तुम मुझे किस वेबसाइट के बारे में बताई थी, उस पर तो बहुत सारी गंदी वीडियो दिखाई दे रही थी, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब दोस्तों नीलम समझाते हुए कहती है
कि प्रिया जब तुम इस वीडियो को रोज़ रोज़ अपने मोबाइल में देखना शुरू कर दोगी ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा और रोज़ रोज़ तुम्हारा मन करेगा कि ऐसा ही वीडियो देखो। अब दोस्तों प्रिया सोचती है कि क्या मैं ये सब फालतू की बातें अपने दोस्त से कर रही हूँ, छोड़ो ये सब, हटाओ, मुझे ये सब नहीं देखना है। अब दोस्तों इस बात को यहीं पर इग्नोर करके प्रिया और उसकी दोस्त नीलम अपनी क्लास में पढ़ाई लिखाई करने के लिए चले जाते हैं। और शाम को जब छुट्टी होती है तो प्रिया जब अपने घर पर आती है तो स्कूल का अपने काम हम करती है और खाना पीना खाने के बाद जब रात को अपने कमरे में जाती है तो लगभग 2 घंटे तक उस अश्लील वीडियो को अपने मोबाइल में उसका साइट ओपन करके और देखती है। और दोस्तों इस बार प्रिया को सच में उस वीडियो को देखकर अच्छा लगने लगा था। अब दोस्तों ये सिलसिला रोज रोज का हो गया था। प्रिया को गंदी वीडियो का देखने का अब लत लग चुका था। जब भी प्रिया पढ़ लिख कर स्कूल से आती थी तो पहले खाना पीना खाती थी, होमवर्क करती थी, लेकिन अब ये सब काम छोड़ के लगातार अपने मोबाइल में लग जाती थी और गंदी वीडियो देखने लगती थी। अब दोस्तों इस तरीके से लगभग पूरे 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। जो प्रिया का कुत्ता था वो 6 महीने के अंदर भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। एक दिन प्रिया अपने कमरे में अकेली थी और अपने मोबाइल में वही वीडियो खोलकर गंदी वीडियो देख रही थी। दोस्तों उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने कुत्ते को लेकर अपने कमरे में चली आती है, अपने बिस्तर पर उसको सुलाती है, उसको सहलाने लगती है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रिया उसके साथ गलत हरकतें करने लगती है। लेकिन दोस्तों वो एक कुत्ता था और वो कुत्ता बेचारा कर भी क्या सकता था। अब प्रिया सोचती है कि मैं कल जब स्कूल में जाऊंगी तो अपने दोस्त नीलम से बोलूंगी कि अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है, कोई लड़का है तो मेरी दोस्ती उससे करवा दो। क्योंकि दोस्तों प्रिया को अब किसी लड़के की जरूरत थी, किसी दोस्त की जरूरत थी। गंदी वीडियो की जो लत थी ना उसके दिमाग पर हावी हो चुकी थी, इसीलिए वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी। अब दोस्तों अगले दिन प्रिया अपने स्कूल में जाती है तो अपने दोस्त नीलम से कहती है कि नीलम अगर तुम्हारे नज़र में कोई लड़का है, कोई तुम्हारा दोस्त है तो मेरी उससे दोस्ती करवा दो, उसका मोबाइल नंबर मुझे दे दो, मुझे उससे बात करना है। तब दोस्तों नीलम प्रिया को एक मोबाइल नंबर देती है और उस लड़के का नाम विकास होता है। नीलम प्रिया से कहती है कि मैं इस लड़के से अक्सर बात करती हूँ, जब मेरा मन करता है तो मैं जाके उससे मिल लेती हूँ और तुम इस लड़के से बात कर सकती हो, लड़का काफ़ी अच्छा है। तुम उसको फ़ोन करके मेरा नाम बता देना कि नीलम तुम्हारा नंबर मुझे दी है, तो वो तुमसे कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं, वो तुमसे बात करने लगेगा। अब दोस्तों उस लड़के का उम्र जो है ना वो लगभग 25 साल के आसपास था। प्रिया जब अपने घर पर पढ़ाई लिखाई करके स्कूल से आती है तो विकास को फ़ोन करती है और विकास से कहती है कि नीलम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है, मुझे तुमसे बात करना है, तुमसे दोस्ती करना है। अब दोस्तों विकास भी समझ जाता है कि प्रिया उसको किस लिए फ़ोन की है और उसके साथ कौन सी दोस्ती रखना चाहती है। अब दोस्तों प्रिया से वो लगातार बातचीत करने लगता है और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। प्रिया विकास से फ़ोन पर 2-2 घंटे तक बात करने लगती है और फ़ोन पर गंदी बातें भी करने लगती है। और दोस्तों इस तरीके से लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। तभी एक दिन विकास प्रिया से कहता है कि प्रिया मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तुमसे मिलने का। अब दोस्तों प्रिया इस पल का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी कि विकास कब उससे मिलने के लिए बोलेगा। प्रिया को तो बस एक मौका चाहिए था और प्रिया को मौका मिल जाता है और प्रिया विकास से कहती है कि ठीक है, जब मेरे घर पर कोई नहीं रहेगा तब मैं तुम फ़ोन करके बताऊंगी तो तुम मेरे घर पर आ जाना। तभी दोस्तों एक दिन प्रिया के पापा अपने कंपनी में काम करने के लिए गए थे और प्रिया की मम्मी स्कूल में गई थी, उनका कुछ फंक्शन था स्कूल में, तो स्कूल बहुत जल्दी ही चली गई थी। लेकिन प्रिया तबीयत खराब होने का बहाना करके अपने घर पर रुक जाती है और स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाती है। जब प्रिया के माता पिता अपने अपने काम पर चले जाते हैं तो प्रिया विकास को फ़ोन करती है और कहती है कि विकास आज मेरे घर पर कोई नहीं है, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम आज मेरे घर पर आ सकते हो। तब दोस्तों विकास कहता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुरंत अभी आ रहा हूँ। अब दोस्तों आधे घंटे के अंदर विकास प्रिया के घर पर पहुंच जाता है। प्रिया विकास को चाय पानी नाश्ता वास्ता कराती है और फिर विकास को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब दोस्तों विकास प्रिया के साथ छेड़खानी करने लगता है, अश्लील हरकतें करने लगता है। प्रिया भी विकास का विरोध नहीं करती है क्योंकि तो प्रिया तो चाहती थी कि विकास उसके साथ कुछ गलत हरकतें करे, क्योंकि दोस्तों इस समय का प्रिया को काफी समय से इंतजार था। दोस्तों थोड़ी देर बाद प्रिया के शरीर से सारे कपड़े उतार कर जो विकास है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, उसके गले से लगाकर लिपट जाता है, उसको प्यार करने लगता है। तब दोस्तों प्रिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद विकास जो है प्रिया के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है तो प्रिया जोर जोर से चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। दोस्तों विकास जो है अपनी बाहों में उसको जकड़ लेता है, लेकिन प्रिया को दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। प्रिया विकास से कहने लगती है विकास तुम मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन दोस्तों प्रिया को विकास छोड़ने का नाम नहीं लेता है और लगातार 1 घंटे तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब दोनों लोग थक जाते हैं तो दोनों लोग उसी बिस्तर पर सो जाते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से अक्सर विकास प्रिया के घर पर आता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, मौज मस्ती करता था और ये सिलसिला 2-3 महीने नहीं बल्कि 4 महीने तक लगातार चलता रहता है। जब भी प्रिया घर पर अकेली थी, उसके माता पिता नहीं रहते थे, तो हमेशा वो उसको बुलाती थी, उसके साथ मौज मस्ती करती थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच
प्रिया के पड़ोसी को, उसके घर के बगल में एक पड़ोसी का घर था, उसको प्रिया के ऊपर शक हो जाता है और प्रिया का पड़ोसी प्रिया के माता पिता को जाकर बता देता है कि जब आप लोग ड्यूटी करने चले जाते हैं तो कोई प्रिया से मिलने के लिए घर पर आता है और कई घंटे तक घर पर रहता है और उसके बाद वो मिलकर चला जाता है। अब दोस्तों जो प्रिया के माता पिता थे ना, वो लोग इस बात को सुनकर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रिया के माता पिता अपने पड़ोसी से कहते हैं कि जब तक हम लोग अपनी आंखों से वो मंजर नहीं देखेंगे तब तक हम लोग को विश्वास नहीं होगा। अब दोस्तों पड़ोसी जो है उसका ना, वो कहता है कि ठीक है, मैं आप लोग को आपकी आंखों से ही दिखाऊंगा, आपको विश्वास दिलाऊंगा, जैसे जैसे मैं कहता हूं आप लोग वैसा करते जाइए। अब दोस्तों इस तरीके से जो प्रिया के माता पिता थे वो लोग एक दिन प्लानिंग बनाते हैं और उस प्लानिंग के तहत प्रिया के माता पिता अपने ड्यूटी करने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन अपने घर से निकलने के बाद वो अपनी ड्यूटी नहीं जाते हैं, वो अपने पड़ोसी के घर में जाकर छिपकर बैठ जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि अगर कोई लड़का आएगा तो हम लोग यहीं से देख लेंगे। लेकिन दोस्तों प्रिया सोचती है कि उसके माता पिता कामकाज करने के लिए चले गए हैं और वो घर पर अकेली है, इसलिए दोस्तों प्रिया उस दिन फोन करके विकास को अपने घर पर बुला लेती है। विकास जब प्रिया के घर पर आता है तो प्रिया के माता पिता अपने पड़ोसी के घर से छिपकर सब कुछ मंजर देख रहे थे। दोस्तों विकास जब प्रिया के घर पर आता है तो इस बार प्रिया को अपने गोद में उठाकर उसके कमरे में लेकर चला जाता है और दोस्तों उसके कपड़े को उतारकर उसको चूमने लगता है। तभी दोस्तों अचानक प्रिया के माता पिता बाहर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अब दोस्तों प्रिया जब दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनती है तो बहुत घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपना कपड़ा पहनती है और विकास को अपने घर के कोने में छिपा देती है। लेकिन जब दरवाजा खोलती है तो प्रिया जब अपने माता पिता को घर के बाहर देखती है तो प्रिया देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। प्रिया एकदम से डर जाती है और अपने पापा से पूछती है कि पापा आप तो ड्यूटी जाने वाले थे, ड्यूटी नहीं गए हैं क्या? तब दोस्तों प्रिया के पापा घर के अंदर आते हैं और खींचकर 4-5 थप्पड़ उसको मार देते हैं और प्रिया की माँ भी उसकी खूब पिटाई करने लगती है। तभी दोस्तों विकास मौका पाते ही वहाँ से घर से निकलता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन प्रिया अपने माता पिता के पैरों में गिर जाती है और अपने पापा से, अपनी मम्मी से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। तब दोस्तों प्रिया के पापा कहते हैं कि बेटा तुमने मेरा नाक कटवा दिया है, हम लोग कितना ज़्यादा तुम पर भरोसा करते थे, लेकिन तुम ये हरकत करोगी हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। तब दोस्तों प्रिया कहती कि पापा एक बार मुझे लास्ट मौका दीजिए, आज के बाद से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों प्रिया के पापा उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं और फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रिया देखो ये सब गलत काम है, कभी भी ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए और तुमको उस लड़के से बात नहीं करना है, उस लड़के से बात करना बंद कर दो, नहीं तो हम लोग अपनी जान दे देंगे। अब दोस्तों प्रिया के पापा और प्रिया की मम्मी दोनों लोग प्रिया को बैठाकर काफ़ी देर तक, घंटों तक समझाते हैं, लेकिन अगले दिन प्रिया 3-4 दिन तक अपने स्कूल नहीं जाती है क्योंकि पिटाई खाने की वजह से, मार खाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, थक चुकी थी, उसको भी बुरा लग रहा था, अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो वो चुपचाप घर पर पड़ी रहती थी, वो एकदम टेंशन में आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो प्रिया को शारीरिक संबंध बनाने का बहुत ज़्यादा लत लग चुका था। जो ये गंदी वीडियो की लत थी ना, उसके दिमाग पर हावी हो चुकी थी और उसके दिमाग में लगातार यही सब हमेशा चल रहा था। दोस्तों प्रिया एक तरफ अपने माँ के बारे में सोच रही थी, अपने पापा के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ विकास के बारे में सोच रही थी। प्रिया विकास से मिलना भी चाहती थी, लेकिन अपने माता पिता से वादा की थी, सिर्फ इसलिए वो विकास से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब 1 महीने का वक्त गुजरता है तब प्रिया खुद को रोक नहीं पाती है और विकास को अपने घर पर बुला लेती है। उस समय उसके माता पिता घर पर नहीं थे, अपना काम काज करने के लिए गए थे। अब दोस्तों विकास उस दिन घर पर आता है तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी और इस बार मिलते ही दोनों लोग एक साथ बिस्तर पर लेट जाते हैं और वही गंदा घिनौना काम करने लगते हैं। तभी दोस्तों प्रिया जो है वो विकास को अपनी बाहों में जकड़ लेती है और विकास से कहती है कि विकास मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो तुम मेरा कुछ काम कर सकते हो? तब विकास कहता है कि हाँ बताओ क्या बात है। अब दोस्तों प्रिया विकास से कहती है कि देखो मैं अपने माता पिता से खुश नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे माता पिता को मरवा दो, मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। अब दोस्तों विकास जब ये बात सुनता है कि प्रिया अपने माता पिता को मरवाना चाहती है, मरवाने के लिए बोल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन प्रिया जब ज़्यादा जिद करने लगती है, उसका रिक्वेस्ट करने लगती है, तब विकास कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो, तुम्हारा यही मन है, तो मेरा एक दोस्त है वो ये सब काम करता है, उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा तो वो तुम्हारा काम कर देगा। तब दोस्तों प्रिया कहती है कि ठीक है, तुम जाकर अपने दोस्त से बात करो, मैं पैसे का व्यवस्था कर दूंगी। अब दोस्तों जो विकास है ना, वो प्रिया के घर से निकलता है और अपने दोस्त के पास चला जाता है और अपना दोस्त से बातचीत करता है, पूरा बताता है कि भाई इसको मारना है, कितना पैसा लोगे, उससे बातचीत कर लेता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो विकास का दोस्त था ना, वो माफिया किस्म का लड़का था और कई सारे मर्डर के केस उसके ऊपर चल रहे थे। प्रिया अपनी माँ का गहना चुराती है और चुराकर विकास को दे देती है और विकास वो गहना ले जाकर अपने दोस्त को देता है, पैसे का डील हो जाता है और विकास अपने दोस्त से कहता है कि जब मौका मिलेगा तो मैं तुमको फ़ोन कर दूंगा, तुम तुरंत वहाँ पर आ जाना और अपने इस काम को अंजाम दे देना। अब दोस्तों इस तरीके से प्रिया अपने माता पिता के खाने में नींद की दवा मिलाकर
उनको खिला देती है। और जब रात होता है तब विकास का दोस्त प्रिया के घर पर जाता है, उसके घर में चारों तरफ लूटपाट करता है और प्रिया के माता पिता को नींद में ही मौत के घाट उतार देता है और फिर लूटपाट करने के बाद वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब सुबह होता है तो प्रिया जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके आसपास के पड़ोसी वहां पर आ जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि प्रिया के माता पिता मरे हुए हालत में बिस्तर पर पड़े हुए हैं। प्रिया के पड़ोसी पूछते हैं कि प्रिया ये सब कैसे हो गया है। तब प्रिया अपने पड़ोसी को एक कहानी सुनाती है और कहती है कि रात में घर में चोर आए थे और वही लोग हमारे माता पिता को मार के सब सामान चोरी करके लेके चले गए हैं। अब दोस्तों एक ही घर में दो लोग का मृत्यु हो जाए, कत्ल हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि पूरे मोहल्ले में पूरा हड़कंप मच जाएगा। और वहां पर हड़कंप मचने की वजह से पुलिस वाले भी आ जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब प्रिया से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ है, तो प्रिया वही कहानी पुलिस वालों को बताती है कि घर में कोई चोरी करने आया था और चोरी करने के बाद हमारे माता पिता को मारकर चला गया है। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को प्रिया के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, उसकी बातों पर शक हो रहा था, क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करने आएगा तो वो चोरी करके चला जाएगा। अगर वो मारने के फिराक से आएगा तो माता पिता को क्यों मारेगा, तुम भी प्रिया को भी मार के जाता। इसीलिए प्रिया बच गई थी, तो पुलिस वालों को प्रिया के ऊपर शक हो रहा था। अब दोस्तों जो पुलिस वाले थे ना, वो जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं और पुलिस वाले प्रिया के पड़ोसियों से भी पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। तो एक लड़का पुलिस वाले को बता देता है कि एक लड़के से प्रिया का हमेशा संपर्क रहता था, लेकिन उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि प्रिया उस लड़के से बातचीत करे, उससे मिले। लेकिन इसी वजह से प्रिया के माता पिता में लड़ाई हुआ था और प्रिया से भी लड़ाई हुआ था, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। शायद हो सकता है कि वही लड़का कुछ किया होगा। अब दोस्तों पुलिस वालों को जब ये बात सुनने को मिलता है कि प्रिया का संबंध था किसी लड़के से और उस लड़के की वजह से घर में विवाद हुआ था, तो दोस्तों जो पुलिस वाले हैं ना, वो कुछ देर में क्या करते हैं कि उस लड़के को विकास का पता उता निकलवा के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ की जाती है तो जो विकास है वो बहुत डर जाता है और सब कुछ सही सही पुलिस वालों को बता देता है कि ऐसा करने के लिए प्रिया ने मुझे बोला था। जब पुलिस वालों को पता चलता है कि प्रिया अपने ही माता पिता को मरवाई है और उसी का हाथ है अपने माता पिता को मरवाने में, तो दोस्तों पुलिस वाले भी बहुत दंग रह जाते हैं। और फिर पुलिस वाले प्रिया को गिरफ्तार करते हैं और कार्रवाई करते हुए उसको जेल के अंदर डाल देते हैं। और दोस्तों जो विकास था उसके ऊपर भी कुछ जुर्माना लगाया जाता है, कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन विकास का जो दोस्त था जो मर्डर किया था इसके माता पिता का, उसके ऊपर तो ऑलरेडी मर्डर का केस चल रहा था, तो उसके ऊपर एक और केस लगाकर उसको भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रिया सोच रही थी ना कि अगर वो अपने माता पिता को मरवा देगी तो सुकून से अपने घर में रहेगी और अपने मन का जो काम करेगा वो करेगी, विकास से मिलेगी, जब संबंध बनाना होगा तो संबंध बनाएगी, मौज मस्ती करेगी। लेकिन दोस्तों वो नहीं जानती थी कि उसके माता पिता के मरवाने के बाद उसकी ज़िंदगी किस हालत में हो जाएगी, उसको ये बात पता नहीं था। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। चलिए दोस्तों फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।